मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के 7वें मंत्र का 16वीं कारिका पहले उच्चारण। अनादिमाया सुप्तो यदा जीव प्रबोध्यते। अजम् अनिद्रम् स्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा। मंत्रार्थ को गौड़पादाचार्य जी कारिका से बद्ध करके समझा रहे हैं। उस कारिका को और सरल करने के लिए आचार्य उसको भाष्य के द्वारा समझा रहे। और आप लोग सुनाम धन्य प्रेमपुरी महाराज जिसे संस्थापित मोहमय नगरी उम्बापुरी, जिसे ज्ञानमय भक्तिमय विज्ञानमय बनाने का प्रयास जो बड़े बड़े महापुरुष कर रहे हैं, ऐसे प्रेमपुरी संस्था से प्रायोजित सत्संग को, उसी सत्संग को अपनी भाषा में सरलतम करके महापुरुष आपको समझा रहे हैं। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते। यह जो जीव है अनादि माया, अनादि मतलब अनंत काल की माया में सो रहा है। जैसे कोई आदमी सो जाए तो सोने के बाद जैसे उसकी सोच समझ होती है, संकल्प विकल्प होता है, जो इच्छाएं जागृत में पूरी नहीं हो पाती हैं, उन्हीं इच्छाओं को मनोव्यापार से निर्मित करके और वेदांत प्रक्रिया साक्षी भाष्य से भाषित होकर उसका अनुभव करता है। सरल करें और देखो स्वप्न क्या। जागृत काल में जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, अब प्रारब्धानुसार जागृत काल में तो आप हो समझो लखपति, लखटक्के के आदमी हो, लखटकिया गाड़ी आपके पास है, परंतु आपके पड़ोस वाले के पास 60 लाख की गाड़ी खड़ी है। अब मन में ज्वेलसी इच्छा हुई, ईर्षा हुआ कि हमारे पास भी कम से कम तो अच्छी गाड़ी एक होती है, इसके बराबर कम से कम थोड़ा अच्छा बंगला होता।
तो जागृत काल में अच्छा बंगला बना नहीं पाए, अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पाए, काम बढ़िया चल रहा है पर मनीराम को संतोष नहीं। तो असंतोष से जागृत काल में जो मन में इच्छाएं खड़ी हुई, सोने के बाद ये मनी राम, जिसको मनोदेव कहते हैं, और व्यवहार की भाषा में, साधुकड़ी भाषा में क्या बोलते, ये मनी राम, मनोदेव। सोने के बाद बहुत बढ़िया एक अच्छी सुंदर हवेली खड़ा कर लेते हैं, बंगला बना लेते हैं, और पड़ोसी से बढ़िया उसके पास 60 लाख के ना, ये 120 लाख की गाड़ी खड़ी कर देता है। उसके दरवाजे पर 4 नौकर, इसके यहाँ 10 नौकर खड़ी कर लेता है। और छाती तान कैसे, क्या समझते हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी है। अब 4 घंटे 6 घंटे मनोव्यापार के द्वारा आप जो कुछ अनुभव कर रहे, वह साक्षी भाष्य भाषित होकर आप अनुभव कर रहे है कुछ नहीं। तो आप 4 घंटा 6 घंटा बड़े मजे से मनोव्यापार के द्वारा जो मन की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से निर्मित करके और साक्षी भाष्य भाषित होकर सपना देखती, सपने बड़ा मजा आता, आनंद आता है। ऐसे ही जागृत काल में अनादि माया से आप सुप्त हैं। जो अनादि काल की माया, उसी माया प्रपंच में आपने जो अपना संकल्प विकल्प किया कि भाई ऐसे काम में चलेगा, इस संसार में रहना है तो कंपटीशन के साथ चलना पड़ेगा, तो अपने को भी संसार के मार्केटिंग में खड़ा रहना है, जिंदा रहना है, प्रतिष्ठित रखना है, जरा कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। ये जो आपकी एक निम्न कोटि की सोच है। आप इस उच्च कोटि का सोच मानते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्योस्तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षि। शास्त्र प्रमाण होना चाहिए कि आपकी सोच अच्छी की बुरी, आपकी सोच कौन अच्छी कौन बुरी, इसका प्रमाण मात्र शास्त्र है, ना कि आपका मनीराम, न आपका समाज, न आपके दोस्त संगी साथी, न दुश्मन प्रमाणिक हैं। तो आप जो यह सोचते हैं व्यवहारिक जगत में कि भाई हमें इस दुनिया में मार्केट में अपने को जिंदा रखना है, प्रतिष्ठित रखना है, खड़ा रखना है, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये भी एक सपना ही तो है, और इतना लंबा सपना है, रात्रि का सपना तो 4 6 8 घंटे का सपना तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। और ऐसा सपना है कि अपने सपने में अपने को उलझा लेते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से लार निकालती है, ताना बोना बुनती है, बड़ा सुंदर मकड़ी जाल बुनकर उसमें ही फंस जाती है। मकड़ी चाहे तो उस जाल से बाहर निकल सकती, सक्षम है, समर्थ है, परंतु उस मकड़ी को अपने उस घर से मोह हो जाता है कि हाय, हमने इतने परिश्रम से इतना सुंदर यह जो महल बनाया, झरोखे बनाया, दरवाज़ा बनाया, दरवाज़ा को बंद किया, अब कैसे इसको काटूं। चाहे मकड़ी तो अपनी मतलब उसी जीभ से, अपने उसी दांत से, उसी मुख से, उसी हाथ पांव से जाले को काट कर बाहर निकल सकती, मुक्त हो सकती, और चूंकि मकड़ी को इतना मोह हो जाता है,
उस जाले को काटकर बाहर आ नहीं पाती है, उसी में मुख धोकर छटपटाकर घोट घोट ढुगड़ बेगारी मर जाती है। वही दशा मनुष्य की है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुख से ही लार निकाले, ताना बोना बोनी, बड़ा सुंदर एक जाल बना दिया। जैसे जाल बढ़िया बन के तैयार हुआ, उस जाल में फंस गई, वैसे आदमी अपने संकल्प से विकल्प से बड़ा अच्छा बंगला बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, मंत्री बनूंगा, विधायक बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मास्टर बनूंगा, ये जो ताना बोना बोन कर वो फंस जाता है। फिर महात्माओं के पास आता है, कहता महाराज बचाओ बचाओ, बड़ा भारी दुख है, बड़ी समस्या आ गई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। और शास्त्र का उपदेश हम करें कि भाई त्यागे नहीं अमृतत्व मानुषु, त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति, मतलब मौत से छुटकारा होगी। जो मौत के समान तेरे गले फंदे पड़ा है, समस्या आई है, इससे छुटकारा पाना है, जरा तो त्याग कर, सब छोड़कर अंतर्मुख हो जा, भगवान की भक्ति में लग जा, भगवान के चिंतन में लग जा। जिस चित्त से संसार का चिंतन करता है, उसी चित्त से भगवान का चिंतन कर, सारी चिंता समाप्त। तो क्या कहता महाराज, बात तो अच्छी है, समझ में आ रही है, परंतु भजन होता नहीं, क्या करूं। तो यह जो अनादि माया है, उस माया में सो रहा है। उसी बात बोले कि अनादि माया में जब यह सुप्त जीव है और जो सद्गुरु के वाक्य से प्रबुद्ध होकर जब जगता है, तो जगने के बाद फिर से जो संसार सच्चा था वह झूठा महसूस होने लग जाता है। सारा सपना क्षण भर बिखर जाता है। जिन सपनों को बचपना से जवानी से बुढ़ापे तक खड़ा किया था, आंख खोलते सारे सपने एक क्षण में बिखर जाते। जिस प्रकार से आपकी आंख खोली, आंख खोलते ही रात का सारा जो महल था, मकान था, दुकान था, गाड़ियां थी, घोड़े थे, आदमी थे, नौकर थे, चाकर, सब बिखर जाते। ऐसे यहां पर जैसे आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, स्वरूप ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। देखो स्वरूप ज्ञान मतलब कि अभी तक आपने अपना स्वरूप मान लिया है 3.5 हाथ वाला जो हाड़ मांस का चमड़ा पुतला, जो 50, 60, 80, 90 किलो वाला जो शरीर, उसको अपना स्वरूप मान लिया है। अपने को गोरा काला 50 वर्ष वाला, 90 वर्ष, 60 वर्ष वाला मान लिया है। अपने को ब्राह्मण माना है, बनिया माना है, अपने को सेठ जी मान लिया, अपने को महात्मा जी मान लिया है, अपने को साधक माना, साधक माना। ये जो अपने को मान्यता बना लिया है, पहले तो शरीर में देहाभिमान, शरीर के संबंधी ममता हो गई, फिर जाति का ईमान, फिर गुण का, फिर कला का, फिर पद का, प्रतिष्ठा का, क्षेत्र का, ये तमाम जो आपने अपना स्वरूप समझ लिया है, आत्मीयता कर ली है। और जैसे आपने यह समझ लिया कि मेरा स्वरूप नहीं है, यह तो पंचभूतात्मक पिंड है, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही हूं, ऐसा ज्ञात होते ही आप बिल्कुल
परम आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। जब आप शरीर में बैठते हैं तो शरीर क्या है? हाड़ माचाम का पुतला। तो हाड़ माचाम के पुतले पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। बड़ी आसन, इतना अच्छा आसन कि मत पूछो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता अंदर क्या। तो फिर जो नीचे दबा हुआ जो दुर्गंध है, जाड्य है, अनित्यता है, सहिष्णुता है, विक्षेप है, दुखालय में धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है। कहते महाराज बहुत दुखी। और जैसे ही महापुरुषों से बोधित होकर जब अपने स्वरूप को सच्चित आनंद स्वरूप महसूस करने लग जाते हैं कि मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म भी हूँ, आत्मा ही हूँ, ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं, तो फिर यह जो आपने आसन लगाया था शरीर में, वहां से हटकर आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, जग गए। आत्मज्ञान मतलब कि जो आत्मीय बुद्धि, आत्मा भाव जो शरीर में था, शरीर के संबंधी में, वहां से हटकर जो अपने लक्ष्यार्थ कुटस्थ में अपने को केंद्रित कर लिया, तो तमाम व्यवहार का जो आस्पद है, कारण वह क्या है? शरीर। और शरीर कोई आपने अपना नहीं माना कि अपना है नहीं, ये तो पंचभूत का है, अन्नमय पिंड है, ये तो अन्न से खड़ा हुआ है, अन्न के खाने पीने से प्रतिष्ठित है और अंत में किसी का अन्न बन जाएगा। जब ऐसा निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ता से निश्चय हो जाता है, तो निश्चय होने के बाद जब वहां से अपने मन को हटाकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, इसको बोले जगना। तो जैसे आप अनादि माया में सुप्त होकर जब जगते हैं, उस समय क्या होता है? अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। उस काल में आपके अपने अजन्मा स्वरूप का बोध होता है। मैं कैसा? अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है। जिसका जन्म नहीं उसकी मौत भी नहीं, उसकी बुढ़ापा भी नहीं, जवानी भी नहीं, बचपना भी नहीं, कुछ भी नहीं। सद्भाव विकार तभी होते जब आपका जन्म होता है। तो जन्म तो होता किसका? शरीर का। तो कितनी आश्चर्य की बात, शरीर के जन्म से आप अपना जन्म मान लेते हैं, शरीर के मिटने से अपना मौत मान लेते। यही तो भ्रांति है कि आपने अपने को शरीर तक केंद्रित रखा। जैसे आप अपने को शरीर से हटा करके स्वरूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, वैसे बोध होता है कि मैं अजम अजन्मा हूं। अनिद्रम, निद्रा शब्द का अर्थ है तत्व अग्रहण। तत्व का ग्रहण न होना ही निद्रा है। जब आपको नींद आती है तो किसी चीज का बोध नहीं होता है। जहां रहते वहीं पर आप बिल्कुल आंख बंद, कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो यह जो आपका नींद है उसमें तत्व का अग्रहण होता है, वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता है, न दर्शन होता, न श्रवण होता, न स्मरण, कुछ भी नहीं होता। तो निद्रम का अर्थ करना कि तत्व अग्रहण, जैसा आचार्य ने भाष्य में अर्थ किया। तो आप बेसी माया रूपी नींद में सो रहे हैं कि तत्व का बिल्कुल ग्रहण नहीं हो रहा। जैसे ही आंख खुलती है, आंख खुलते ही अब आपको अपने स्वरूप का बोध होने लग जाता है। जैसे स्वरूप का बोध हुआ
वस्तु का दर्शन हुआ, वैसे ही निद्रा टूट गई। मैं अजन्मा हूँ, अनिद्रम, अस्वप्नम। स्वप्न बोलते अन्यथा ग्रहण नहीं होता है। अन्यथा ग्रहण बोलते हैं चीज कुछ और हो, कुछ और दिखाई पड़े, उसका नाम अन्यथा ग्रहण है। सामने पूर्ववर्ती, सामने तो वस्तु क्या है जी? रस्सी, और आपने क्या समझ लिया? सांप। सामने क्या? टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है, आपने समझ लिया कि ये सांप है। इसको बोलते अन्यथा ग्रहण। ऐसे ही यह जो संसार है मिथ्या है, काल्पनिक है, पर आपने इसको सत्य समझ लिया, अपना स्वरूप समझ लिया। जैसे रस्सी को सांप समझा, ऐसे आप यहाँ पर अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं। अन्यथा ग्रहण होने लग जाता है। किसमें? निद्रा में। तो कहते अनिद्रम या निद्रा नहीं, अस्वप्नम। सबसे पहले देखो निद्रा आती है, तत्व का ग्रहण होता है, और नींद आने के बाद तुरंत अन्यथा ग्रहण होता है, दूसरी चीज का ग्रहण होने लग जाता है। तो अन्यथा ग्रहण हो गया, उसका नाम स्वप्न है। और स्वप्नम है अद्वैतम, अद्वैत है। यहाँ पर द्वैत नाम की कोई चीज है ही नहीं, यह द्वैत है। बुद्धते तदा, जिस समय अपने उस स्वरूप का यह ज्ञान कर लेता है कि मैं अद्वैत हूँ, बिल्कुल अद्वैत हूँ, मुझ में द्वैत का तो नामो निशान नहीं है। उस समय जब इसे अद्वैत का बोध हो गया, तो बोध होने के बाद द्वितीया द्वय भयम भवति, वेदारण्यक उपनिषद में बात आती है कि जहां पर द्वैत बुद्धि वहीं भय होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग वहां पर आता है कि ब्रह्मा जी को द्वैत बुद्धि हुई। सृष्टि के जो रचयिता है, कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी पितामह को द्वैत बुद्धि हुई, तो भय हो गया। फिर जैसे विचार किया, कस्मात् विवेमी, मैं किससे भयभीत हो रहा हूं, क्योंकि मुझसे भिन्न कोई चीज है ही नहीं। जैसा उन्होंने विचार किया, तद आत्मान में अवेत, जैसे ब्रह्मा ने अपने आत्मा का अवेत मतलब ज्ञान प्राप्त किया कि मैं तो आत्मा ही हूं, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा चिंतन करते ही भयम वियाय, ब्रह्मा जी का भय नवद्विगार समाप्त। ऐसे आपको भय होता हो, समझना कि द्वैत बुद्धि है। और जीवन में यदि अद्वैत आ गया, तो अद्वैत आने के बाद भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। भय है तो समझना कि कहीं न कहीं कोई द्वैत बुद्धि बनी हुई है, सीधी बात है नारायण। तो बोल रहे हैं कि अद्वैतम बुद्धते द्वैत, तो अद्वैत को जान लेता है। भाष्य का विचार करें। योयम संसारी जीव सौभय लक्षणेन तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यथा ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं नप्ता क्षेत्रं पशवो अहमेषां स्वामी सुखी दुखी चैतो अहम् अनेन वर्धितश्च अनेन इत्येवं प्रकारान् स्वप्नानां स्थानद्वयेऽपि पश्यन् सुप्तो यदा वेदान्तार्थ तत्त्वविज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा नास्त्येवं तम हेतुफलात्मक किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदेव प्रतिबुध्यते। अच्छी बात देखा आचार्य ने।
जो संसारी संसरण कर रहा है, योयम संसारी, जो संसारी है, जीवा, जो संसारी जीव है, उभय लक्षणेन, उभय लक्षण क्या है तो आगे बता रहे हैं, तत्व का अप्रतिबोध रूपेण, जब तत्व का बोध नहीं होता है तो तत्व का जो अप्रतिबोध लक्षण है, बोध नहीं, बीजात्मना, वही सबका बीज अज्ञान है। अंधकार आया, दिखना बंद हो गया, पड़ी थी रस्सी, समझ लिया सांप, चिल्लाए जोर से बचाओ बचाओ, और पैर फिसला गए कुआं में। ऐसी घटना घटती है ना, वही बात यहां पर सोचो, है कुछ नहीं, अंधकार है, सबका बीज हुआ। अंधकार नहीं होता तो आदमी को दिखाई पड़ जाती कि सामने रस्सी है, तो घबराता नहीं, भयभीत नहीं होता, चिल्लाता नहीं बचाओ बचाओ। जरा सा अंधकार हुआ, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, समझ लिया कि सांप, और चिल्लाया बचाओ बचाओ, और पास में कुआं, पैर फिसला कुआं में, गोविंदाय नमो नमः, वही यहां होता है। अज्ञान अंधकार के कारण आप अपने आप को पहचान नहीं पाते, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, अपने को पहचान नहीं पाते हैं। ये सबका बीज, इसी को अज्ञान कहते हैं। बस एकस्य वेदस्य ज्ञानात् नाना वेदा प्रभवन्ति, महापुरुष कहते हैं, एक वेद ज्ञान के न होने से, एक में अद्वितीय आत्मज्ञान के न होने से नाना वेदा प्रभवन्ति, नाना प्रकार ज्ञान होने लग गया। ये नाना बोध क्या है, ये शरीर मेरा है, मकान मेरा है, मेरे दुश्मन है, मेरे मित्र हैं, अपने हैं तो पराये हैं, तमाम प्रकार की यह जो जानकारियां आपको परेशान करने लग जाती हैं, क्या सच क्या झूठ समझ नहीं पाते हैं। तो बोलने की तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मना, सबका बीज, इसका नाम अज्ञान है। अन्यथा ग्रहण लक्षण चानादिकल्प वित्तेन, और पुनः अन्यथा ग्रहण होता है। अन्यथा मतलब कि अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा पश्यति किम तेन कृतं न चौरेण यस्वात्मापहारिणा। अन्यथा संतमात्मानम, जब आपकी आत्मा, अन्यथा मतलब सच्चित आनंद स्वरूप आप हैं, बिल्कुल आनंद ही आनंद है, और यह जो अज्ञान है अन्यथा रूप से दिखा रहा है कि आपका फलाना नाम है, आप काले हैं, गोरे हैं, तो ब्राह्मण हैं, तो अमेरिकन हैं, तो भारतीय हैं, तो इतनी उम्र हो गई तो आप इस फलाने के पिता हैं, फलाने के दादे हैं, तो आप फलाने के पुत्र हैं। इसी को बोलते हैं अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतं चोरेण यत स्वात्मापहारिणा। स्वरूप को चुराने वाला जो चोर है, आपको क्या अपहरण नहीं, कि सब कुछ अपहरण कर लिया। आप आनंद स्वरूप थे, उसको चुरा लिया इसने, सामने खड़ा कर दिया कि तुम तो फलाना, तुम्हारा नाम है, फलाने जाति को हो, फलाने क्षेत्र के हो, तुम्हारा जाति वाला प्रधानमंत्री इस समय है ना। इस प्रकार से अनेक उपाधियों में पढ़कर आप अपने आप को भुला करके संसार में भटक जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि जो अन्यथा ग्रहण लक्षण जो अनादि कब से हो रहा है, अनादि काल से। इसलिए साधकों को बिल्कुल निराश हताश नहीं होना चाहिए। भाई वेदांत का स्वाध्याय तो आप 10-20 वर्ष से कर रहे हैं, भजन ध्यान तो आज चल रहा, जब तब ध्यान गंगा स्नान,
और अनादिकाल से आप जो अविद्या में सो रहे हैं, नाना प्रकार सपना देख रहे हैं विविध प्रकार से, तो सपना का टूटने में थोड़ा तो कुछ तो समय लगेगा। ये निराश नहीं होना चाहिए, अपना काम पुरुषार्थ करना, आगे बढ़ते जाना और पीछे मुड़ कर देखना नहीं। तो माया लक्षणेन स्वप्नेन स्वप्न है, क्या स्वप्न है? ममायम पिता, मेरे पिताजी हैं, मेरा एक कर्तव्य है। ममायम माता, ये मेरी माता जी हैं, यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए तो श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही गोकर्ण महाराज ने अपने पिताश्री आत्मदेव को उपदेश दिया। पिताजी पहले तो रो रहे थे, हाय बेटा बेटा, हाय बेटा बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, और जंगल में जाकर लगे रोने। तो सामने महात्मा जी दया के बोले, भाई क्यों रो रहा तू? अरे महाराज, घर में कोई संतान नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। हमारे हाथ के यह जो साध पिंड तर्पण वे पितृग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमको पुत्र नहीं। बाबा जी ने कह दिया कि 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र तो है ही नहीं, संतान सुख नहीं है। बोला अच्छा, जो आदमी हमारे ललाट को पढ़ के बता सकता है कि 7 जन्म तक बेटा नहीं, बेटा दे भी सकता है, ले वो एक और समस्या खड़ी। इसलिए साधक को अपने सिद्धि का, साधना का प्रदर्शन भूल के नहीं करना चाहिए। हम लोग तो करते नहीं, दुनिया वाले पीछे पड़ जाएंगे, महाराज कृपा करो, कृपा कृपा करो। सत्कर्म नहीं, उपासना नहीं, भक्ति नहीं, आहार नहीं, व्यवहार नहीं, बाबा जी के पीछे पड़ जाएंगे, कृपा करो, दुख मिटाओ। तो दुख कहाँ से? अरे बीज बोएगा बबूल का तो कहाँ से आम खाएगा? अच्छे महात्मा तो अपने आप में मस्त रहते भाई, न आशीर्वाद देते न अभिशाप देते, दृष्टा रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो यहाँ पर आत्मदेव बोले, अब यही आत्महत्या कर लूंगा। बाबा जी ने एक फल दिया, जाओ पत्नी खिला देना, एक बेटा हो जाएगा। घर में लाए, फल दे दिया। धुंधली ने कहा कि फल खा लिया, गर्भ यदि अंदर आ गया तो सुखदेव की माँ के समान परेशान हो जाऊंगी, अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो भी मुश्किल, कि चोर आ गए तो कैसे भाग पाऊंगी, घर की सामान अनंत उठा के ले जाएगी, तरह तरह की एक कुतर्क करने लग गई। इतने बहन आई, बोले कि चिंता को करती है, अरे हमारे पति को कुछ पैसा दे देना, मैं तुझे अपनी बेटा दे देती हूँ, सब काम बन जाएगा। वही हुआ। अब इधर धुंधुकारी, उधर गोकर्ण हुए। लोगों ने कहा देखो कितना पंडित का भाग्य कि गाय को के भी मनुष्य के बच्चे हो रहे गोकर्ण जी, धुंधुकारी। अब जैसे बेटा जवान हुआ धुंधुकारी, लतया हनत, बताओ तुमने कहाँ रखा धन, कहाँ सोना, कहाँ चांदी, ये तो लात से प्रहार करूंगा। अब बाबा जी की बात याद आ गई, जो बाबा जी ने पहले कही थी ना कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। हे भगवान, बेटा नहीं था तो बढ़िया था, ये तो बेटा क्या, है तो काल। लगे रोने एकांत में। इतने में गोकर्ण महाराज आए, क्या उपदेश दिया? धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। कितना अच्छा उपदेश दिया। धर्म भजस्व त्यजलोक धर्मान, ये लोक धर्म है, तो धर्म का अर्थ पारमार्थिक धर्म।
भगवत चिंतन वह तो तुम करो। त्यजा लोक धर्मान, ये लोक धर्म है क्या? लोक धर्म, ममायम पिता, मेरे पिता हैं, पुत्रो यह मेरा बेटा है, ये नपता मेरा नाती है, ये क्षेत्र है, ये पशु है, मैं समझ का स्वामी हूं। ये जो लोक धर्म है ना, इसको लोक धर्म बोलते। अब आपकी मर्जी, आप लोक धर्म को पकड़ो या आत्म धर्म, आपके हाथ में है। आप चाहे कांचनी मुद्रा को पकड़ो या चिंतामणि, आपके मुट्ठी में है, जो मर्जी। यदि आपने कांचनी मुद्रा पकड़ी तब तो चमचम चमाट मुद्रा रहेगी, पर कुछ मिलने वाला जुलने वाला नहीं। और विवेक से आपने चिंतामणि पकड़ ली तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, जिसको बोलते आप तो काम हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में यह निश्चय होना चाहिए, हमें क्या जो है ना चाहिए, लोक धर्म की आत्मधर्म। लोक धर्म क्या देगा? दुख देगा, भूलना नहीं। जिसके पास जो होता है वही देता है नारायण, ये पक्की बात है ना। जिसके पास जो होता वही देता है। तो संसार कैसा है? सहिष्णु है, विनाशी है, नश्वर है, दुखालयम है। भगवान का दिया, इमं प्राप्य भजस्व माम। यदि तुमने शाश्वत क्षणिक संसार को प्राप्त कर ही लिया प्रारब्ध कर्मानुसार तो घबराओ मत। इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो, चिंतन करो, तो संसार आपको दुखी नहीं कर पाएगा। घबराने की बात नहीं, न चिंता की बात। आपको मात आत्मधर्म, जैसे गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव महाराज ने लोक धर्म को छोड़ा और आत्म धर्म का पालन किया। और क्या कहा दूसरी बात? शिवस्व साधु पुरुषान, संत पुरुषों का संगति करो। जय काम तृष्णाम, इच्छाओं के तृष्णाओं को छोड़ो। अन्य गुण दोषान, दूसरे गुण दोष का चिंतन भी छोड़ो। ये रास्ता बताया, वही बात यहाँ बता रहे हैं आचार्य कि मेरे पिता है, पुत्र है, नाती है, क्षेत्र है, पशु है, पत्नी है, ये जो है ना, इनका मैं स्वामी हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं क्षयित हूँ, अनिन वैश्य में बढ़ाया गया हूँ, पालित पोषित हूँ। अनेन इत्यम प्रकारान स्वप्नान, अनेक प्रकार का सपना देखता है। कहाँ देखता है? स्थान द्वीपी, दोनों स्थान में देखता है। पश्यन सुप्तो यदा, जिस समय वह सो कर देखता है। वेदांतार्थ तत्व विज्ञेन परम कारुणिकेन घृणा नास्त्येवं त्वं हेतु फलात्मक। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य पुंज उदय होता है तब जाकर के वेदांत जो परम कारुणिक आचार्य हैं वही वेदांती होना चाहिए। लिखा कि वेदांतार्थ के तत्व का अभिज्ञ होना चाहिए, मात्र शब्दों के ज्ञाता वाले से काम नहीं चलेगा। वेदांत के अर्थ का, तत्व का अभिज्ञ जो ज्ञाता वैसे परम कारुणिक हो, ऐसा सद्गुरु हो। नास्त्येव तुम हेतु फलात्मक, तुम यह कार्य करणात्मक संसार नहीं हो, किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदैव प्रतिबुद्धते। तत्त्वमसी, तुम वही हो। तो रोना धोना पिटना छोड़ो। तत्त्वमसी, तत्त्वमसी, जो चैतन्य ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा है, आनंद सिंधु वही तुम हो। मात उपाधि का अंतर है। अपने उपाधि से ऊपर उठाओ। जब ऐसा उपदेश करते हैं तब जा करके आंखें खुलती है।
पर ध्यान रखना, सदगुरु का विशेषण है। अरे जब बाजार में जाते हो आम खरीदने, केला खरीदने, सब्जी फल खरीदने, तो वहां भी ठोक ठोक कर देखते हो ना। हाँ, कहीं आम सड़ा तो नहीं, केला गला तो नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी आपको ठोकना है। गुरु की कसौटी क्या है? अच्छा प्रवचन करना कसौटी नहीं। नाक कान बंद करना कसौटी नहीं, ऊपर चिमटा फेंक देना कसौटी है नहीं। कसौटी क्या है? कहते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो तद विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेद। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाओ, तब जा करके बोध होगा। तो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय बोलते एक वेदांतार्थ का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ का तत्व विज्ञ हो। ऐसे के पास जाएंगे और परम कारुणिक भी होना चाहिए। अब उदासीन भाव बैठा हो मस्त हो तो भी काम नहीं बनेगा, उपदेश ही नहीं करेंगे मस्त आनंद में। परम कारुणिक हो। ऐसे गुरु से उपदिष्ट होने के बाद नास्तीव तुम हेतु फलात्मक, तुम तत्वमसी हो, हेतु फलात्मक नहीं हो, ऐसा जब बोध हो जाता है तदैव प्रतिबुद्धते, उस समय आप अज्ञान निद्रा से आंखें खुल जाती। एक बार आंख खुल गई फिर दोबारा नींद यहां पर आने वाली नहीं। तो याद रखो, आप गुरु तो बनाते हो पर गुरु घंटाल को। ये बात हमारे बुरी लग रही है, लगनी चाहिए, पर लगती नहीं, उतनी ऊपर ऊपर लगती है। अरे पूछो गुरु महाराज से कि आपने शास्त्रों का अध्ययन कितना किया, कहाँ किया। श्रोत्रिय तो होना ही चाहिए। तो गुरु श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उसकी निष्ठा ब्रह्म में हो। तो ऐसे सदगुरु से उपदिष्ट होने के बाद आपकी तत्व में गति हो जाएगी, अज्ञान निद्रा से आंखें खुल जाएगी। आप फिर संसार में रहकर भी असंग भाव से बर्ताव करेंगे। वही लिखा यहाँ, कथम नास्मिन् बाह्यम् अभ्यंतरं वा जन्मादिभाव विकारो अस्ति अतो अजम स्वबाह्याभ्यंतरो यज इति श्रुते स्वभाव विकार वैतम इत्यर्थः। नास्मिन् बाह्य अभ्यंतरं वा, बाह्य शरीर के अपेक्षा अभ्यंतर शरीर के भीतर बाह्य अभ्यंतर कार्य कारण कुछ भी नहीं है। न किसी का यह कारण है न किसी का कार्य है, तो अजन्मा है। जन्मादि भाव षड भाव विकार है ही नहीं, अज कह दिया। स्वभावंतरो ही अजाइति श्रुति, सारे भाव विकारों से रहित है। यस्मात् जन्मादि कारण भूतम नास्मिन् विद्यते नास्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते अनिद्रम। जिस कारण से जन्मादि का कारण भूत जो अज्ञान है, जिसको निद्रा कहा यहाँ पर, तो जन्मादि कारण भूतम न अस्मिन, इसमें है ही नहीं। अविद्या इसको बोलते, तम बीजम, निद्रा इसलिए अनिद्रम कह दिया। ये निद्रा मतलब कि अज्ञान, तो अज्ञान रूपी निद्रा के न होने से अनिद्रम कह दिया। अनिद्रम तत्तुरीय अतः एव अस्वप्नम। अनिद्र कौन सा? तुरीय तत्व, इसलिए अस्वप्नम। यहाँ सपना भी नहीं चलता। सपना मतलब कि अन्यथा ग्रहण भी नहीं होता है, ऐसा है यार। तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणम स्य, तद मतलब कि निद्रा के निमित्त से अन्यथा ग्रहण होता है। जब जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार होता है, अन्यथा ग्रहण होता है। अन्यथा समझ ले कि चीज है कुछ और कुछ और समझने का नाम अन्यथा ग्रहण होता है। वस्तु है रस्सी, समझ लिया सांप, तो अन्यथा ग्रहण हो गया।
ऐसे यहाँ पर सच्चित आनंद है। अपने को मान लिया हर माचाम का पुतला कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं राजपूत हूँ तो मैं बनिया हूँ तो मैं साधु हूँ तो मैं साधक हूँ, अन्यथा ग्रहण है। व्यवहारिक माने तो कोई हर्जा नहीं, या पारमार्थिक मान के भटक जाते हैं। इसलिए कह दिया कि निद्रा निमित्त अन्यथा ग्रहण होता है, अनिद्रा होने से अन्यथा ग्रहण भी नहीं होता है। यस्मात् अनिद्रम स्वप्नम तस्मात् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानम बोधते तदा। जिस कारण से अनिद्र है इसलिए अस्वप्न है, इसलिए अजन्मा है, अद्वैत है, तुरीय आत्मा है। जिसमें जान लेता है उस समय आनंद ही आनंद है। आपको आनंद भी बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है। आनंद बाहर तभी ढूंढते हो जब तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होती है। अंदर का आनंद आने के बाद तो बाहर का आनंद फीका हो जाता है। जैसे बच्चा इतना खेलता कूदता है और जहाँ नींदा भी पड़ जाता है उसे होश नहीं होता है, ऐसे ही नूतन बालवत ज्ञानी का स्वभाव होता है। शेषकर सुनेंगे। ओ